बुरो जो देखण म गयो बुरो न मिल्यो कोई जो मन देखो आपनो भाई साहब पतो चालो मारसू बुरो न कोई। आज ये दोहा बड़ा ही सूट करता है हनुमान बेनीवाल जी पर, क्योंकि उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा है। हनुमान बेनीवाल ने आज खुद माना कि कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। ये उन्होंने खुद बोला है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि 4 गुटों में जो कांग्रेस है वो बट चुकी है। आज हम इसी पर थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ ही आज आपको उपचुनाव की कुछ पुरानी बातें हैं जो आज हनुमान बेनीवाल ने खुलासा किया, जो आज तक आपको पता नहीं होगा, राजस्थान की किसी जनता को, राजस्थान के किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा, जो आज हम आप सभी के सामने रखेंगे। तो इसी चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है पत्रकार नीरज शर्मा। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद 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 जी। बताइए सर, क्या लगता है आपको कि मतलब क्यों हनुमान बेनीवाल ने आज 4 गुटों वाली बात की? मतलब कल तक सर आप सोचिए, हम खुद ये चर्चा कर रहे थे फ्रंट ऑफ कैमरा, हमने खुद लोगों को बताया, और आज खुद हनुमान बेनीवाल हमसे ही बता रहे हैं, मतलब हम जो बात रख रहे थे वही बात रख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल देखिए, अब वैसा समझ लीजिए 4 गुटों में तो कांग्रेस बटी हुई है, इसका इसी वजह से आप हालात देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की हुई वो इसी वजह से हुई, क्योंकि दो गुटों में कांग्रेस उस समय बटी हुई थी। अब चुनाव के बाद जब से विधानसभा चालू हुई है 2 नए गुट और आ गए हैं, उनमें बटी हुई है। उसी खींचतान के अंदर लिमिटेड तो विधायक रह गए हैं कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के अंदर, और वो भी 4 हिस्सों में अगर बढ़ जाएंगे तो आप समझिए नेतृत्व कहाँ अपना जो स्थिति है उसको किस प्रकार खोजेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 69 सर, 69 है उनके विधायक कांग्रेस के, और वो 69 भी अगर 4 गुटों में बट गए हैं, जैसा कि सर ने भी बोला, तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? क्या सर वो जो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने आज ये भी कहा कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये हम भी बोल रहे थे, पर आज हनुमान बेनीवाल ने भी बोला कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, वो जिस प्रकार की स्थिति है उस हिसाब से तो आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की भी अपनी एक स्थिति है, आप उस हिसाब से भी वो देखिए, वो अपना जिस तरह से बता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की स्वयं की स्थिति आप देख लीजिए, वो भी खासा कोई मजबूत नहीं है। और साथ के साथ आप हनुमान बेनीवाल को इस तरह समझिए कि आपने सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप कहावत की बात कर रही थी शुरुआत में, तो उसी से मुझे याद आ गई। तो वो स्थिति समझ लीजिए, अभी उनका एक भी विधायक विधानसभा के अंदर नहीं है, और वो जैसा सोच रहे थे पिछली बार, जिस तरह का मैजिक चला, जिस तरह की व्यवस्था चली, वैसी नहीं उनकी चल पाई। कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो आरोप लगाते कि भैया कांग्रेस के विधायक मेरी वजह से आते हैं, और कांग्रेस कहती है कि वो अपनी कांग्रेस की वजह से अपने नंबर बनाए जाते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों में आप चलता रहा है, पुराना ही है, तो उससे कोई खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं जी। बिल्कुल सर, जूली और डोटासरा का बयान तो चलिए बहुत टाइम से चल रहा है, ये मुद्दा ही बहुत लंबा है, पर आज हनुमान बेनीवाल ने एक बहुत बड़ा राज खोला सर, आपको बताना चाहूंगी। आज उन्होंने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बकायदा कहा कि उपचुनाव के वक्त वो तो बिल्कुल टनाटन रेडी थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, पर कांग्रेस ने ही मना कर दिया भाजपा से डरकर, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी, हनुमान बेनीवाल के शब्द हैं, वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ये चाहती थी कि भाजपा जीत जाए खिवसर सीट। अगर वो नहीं जीतती तो कांग्रेस के किसी नेता को जेल जाना पड़ता। सर ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब फिर एक और कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, वो देखा होगा आपने, लोमड़ी का हाथ नहीं आते, तो अंगूर फिर खट्टे हैं। तो वही स्थिति आप समझ लीजिए हनुमान बेनीवाल की भी यहाँ पे फिर से, कि उनके हाथ अंगूर नहीं आए तो अब वो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, अगर हाथ आ जाते तो मीठे हैं पिछली बार की तरह। वैसा ही है, ऐसा उससे कोई स्थिति खासा बदलाव नहीं होता, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के, हालांकि वो कुछ बना नहीं पाए, अगर संभव तो बना पाते तो हो सकता है कांग्रेस की वजह से बन जाता। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जनता के अंदर डेवलप हुई थी वो कांग्रेस के प्रति हुई थी, तो कांग्रेस के साथ जो भी जाता वो नुकसान में ही रहता, फायदे में नहीं रहता। अकेले वो खुद रहे नहीं, तो फायदे में कोई भी नहीं था इस चुनाव में भाजपा के मुकाबले, ये तो साफ रहा। तो आपको यहाँ वो गलत लगता है, मतलब जो उन्होंने बात खोली, जो राज खोला, वो आपको राज लगता नहीं है? सही है, नहीं, राज अब आप अपनी स्थिति के हिसाब से हर कोई बयान देता है, आप इससे जजमेंटल नहीं हो सकते। हनुमान बेनीवाल अपने स्थिति, अपने फायदे की बात कहेंगे कि उनके साथ वो कांग्रेस नहीं आई तो इस वजह से वैसा हो गया, लेकिन वैसा है नहीं। आप कहें किसी को जेल जाना पड़ता तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि ऐसा जेल जाना पड़ता, लेकिन जेल जाने की वजह से कोई चुनाव नहीं जीतता। और आपने अक्सर कर देखा होगा, जब चुनाव जीत जाते हैं नेता तो कहाँ जेल जा पाते हैं, कितने ही नेता जेल जा पाते हैं। ये तो किसी इतिहास में, किसी पार्टी में, किसी सरकार में उठा के देख लीजिए, अगर नेता खुद जेल जाने से बचना चाहता है, जिसको चांस लग रहा है ना जेल जाने का, वो जी जान लगा देता जीतने के लिए। सर आप जीतना चाहेगा। और आप नेता बनने के बाद की बात कर रहे हैं सर,
एक ऐसा उम्मीदवार जो नेता बनने के लिए खड़ा तो हुआ पर हार गया और जेल गया, और उसके बाद भी जमानत पर अब बाहर आ गया है, नरेश मीणा। तो आप तो नेता बनने की बात करें, नेता बनने से पहले भी ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। अब वो आप देखिए, आप वर्तमान में एक वीडियो में हम चर्चा ये भी कर रहे थे कि आप वर्तमान में आज क्या फैसले लेंगे, इसके हिसाब से आपका भविष्य तय होगा। तो वही बातचीत है, नरेश मीणा ने उस समय वहां पोलिंग बूथ पे फैसला लिया, वो एसडीएम को थप्पड़ मार देंगे, तो वो अंदर चले गए, विधानसभा चुनाव वो हार गए। उस जबकि माहौल उनका बड़ा पॉजिटिव बन रहा था, वो जीत सकते थे, लगभग जीत के करीब थे, लेकिन जो स्थिति हुई वहां से एकदम खेल पलटा और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ डेवलप हुई। लोगों को लगा ये तो वही बदमाशी वाली एक इमेज निकल गया, जिससे उनको बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो ना करते तो शायद जीत भी जाते, विधानसभा के अंदर बैठे होते, लेकिन वो जेल गए, अभी आ गए हैं जैसा आप बता रही हैं। बिल्कुल। और सर, आज हनुमान बेनीवाल का थोड़ा सा कड़क अंदाज भी नजर आया। आज हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। कल तक खुद ही कह रहे थे कि जो भी सभापति के सामने बोला वो गलत था, पर आज खुद ही कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का उसूल है सर, उनका उसूल ये है कि पहले तो कांड मत करो, और अगर कांड कर दिया तो चौड़ी छाती रखो और माफी मत मांगो, चाहे गलती तुम्हारी हो। आपको ऐसा लगता है यही एटीट्यूड है जो राजस्थान में आरएलपी को बढ़ने नहीं दे रहा है? जी, ये एटीट्यूड भी, और कई वीडियोस ऐसे भी आपने देखे होंगे, हम सभी ने देखे होंगे, जो लोग हैं कि कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के पैर पकड़ रहा है, उनको उठाने की कोशिश कर रहा है, वो उनको मुक्के मार रहे हैं। तो इससे भी बड़ी एक नेगेटिव छवि जाती है। आप सोचिए एक कार्यकर्ता क्या मांगता है, किसी पार्टी का हो। मैं तो मीडिया का काम करते हुए तमाम पार्टियों कार्यकर्ताओं से मिला हूं, जमीन के उस लड़के से भी मिला हूं, उस युवा से भी मिला हूं जो कुर्सियां उठा रहा है। हर पार्टी में ऐसे युवा हैं, तो वो किस तरह से मोटिवेट होगा काम करने के लिए। एक तरफ कई पार्टी हैं जो, आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को गले लगाया, मोदी जी और भाजपा की चीजें आप देखते हैं, तो लेगेसी आप देखिए एक। और वहीं एक तरफ पार्टी का सुप्रीमो आरएलपी का, वो थप्पड़ मार रहा है कार्यकर्ता को, जो उसको उठा रहा है, उसके पैर छू रहा है। तो नेगेटिव छवि तो जाती है, उससे कार्यकर्ता टूटता है। जमीन पर जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है, जो असल में आपके लिए वोट कन्वर्ट करके देगा, वो आपसे टूटता है, तो इसका नुकसान तो बेशक भुगता है। आपको एटीट्यूड बीइंग अ नेता तो अच्छा रखना पड़ेगा,